Hello, good morning, children. I welcome you all in Meta English compulsory class. We had completed chapter number 1, The Tiger King, ठीक है, and today we will start second chapter, The Portrait of a Lady. लेकिन उससे पहले जो है हम इसके एक बार टाइगर किंग के क्वेश्चंस मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है. अब इसमें जो आपके ये वाले क्वेश्चंस हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 to 40 वर्ड्स. हु वॉज द टाइगर किंग, वाई डिड ही गेट दैट नेम. टाइगर किंग कौन था, उसको ये नाम कैसे मिला. ठीक है, टाइगर किंग कौन था, प्रतिबंधपुरम का. ही वॉज द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम. उसको राजा वो नाम कैसे मिला था, क्योंकि उसने 99 टाइगर्स को मारा था और उसके जो है एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ प्रिडिक्शन करी गई थी ना, उसके जन्म के समय में भविष्यवाणी करी गई थी. वट मिरेकल हैपन व्हेन द टाइगर किंग वॉज जस्ट एन इन्फेंट. टाइगर किंग जब बिल्कुल छोटे थे, 10 दिनों के थे, इन्फेंट थे, नवजात थे, तो कौन सा चमत्कार हुआ था. क्या चमत्कार हुआ था बेटा, कि उन्होंने जो है बोल रहे थे वो, और इंटेलिजेंट क्वेश्चंस भी रेज कर रहे थे, उठा रहे थे. हाउ वॉज द प्रिंस जंग बहादुर ब्रॉट अप. उनका पालन पोषण कैसे हुआ था. ठीक है, बताना था वही कि वो इंग्लिश गाय का दूध पीते थे, अंग्रेजी नैनी जो है उनकी देखभाल करती थी, इंग्लिश मूवीज़ देखते थे, वो हालत बताना है इसमें आपको. यू मे किल इवन अ सैकाउ इन सेल्फ डिफेंस. वॉट डिड दिस ओल्ड सेइंग मीन टू द टाइगर किंग. कि आप अपनी रक्षा के लिए गाय को भी मार सकते हो. इन सब का राजा के लिए क्या मतलब था. क्या मतलब था, क्योंकि जो है उन्होंने जब अफवाह सुनी ना कि जो है उनकी मौत जो है टाइगर से होगी, ठीक है, तो उन्होंने टाइगर हंटिंग का शिकार करने का सोच लिया था. तो उन्होंने सोचा कि अपनी रक्षा के लिए तो जो है हम गाय को भी मार सकते हैं, तो ये तो टाइगर है, टाइगर को मारने में तो कोई नुकसान नहीं होगा. हाउ डिड द टाइगर किंग फील व्हेन ही किल्ड द फर्स्ट टाइगर. व्हाट डिड ही सेंड फॉर द रॉयल एस्ट्रोलॉजर. जब उन्होंने पहला टाइगर मारा तो उनको कैसा महसूस हुआ था. वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, ठीक है. फिर उन्होंने क्या करा था, उन्होंने चीफ एस्ट्रोलॉजर को बुलाया था और उनके सामने डेड बीस्ट को दिखाया था, मरे हुए जानवर को. वाई वॉज टाइगर हंटिंग बैंड इन प्रतिबंधपुरम. प्रतिबंधपुरम में टाइगर हंटिंग को बैन क्यों कर दिया गया था. ठीक है, क्योंकि इसमें राजा के अलावा कोई और जो है शिकार नहीं कर सकता था. ठीक है. वट स्टेप्स डिड द किंग टेक टू कम्प्लीट हिज मिशन. अपने मिशन को कम्प्लीट करने के लिए किंग ने कौन कौन से स्टेप्स उठाए. बेटा ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है, 7 मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है. 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है तब तो आपको इतना ही बताना है कि उन्होंने क्या क्या करा था. कि प्रतिबंधपुरम में तुम्हारे ही थे टाइगर, फिर उन्होंने शादी करने का सोचा था, वहाँ पर मार जो है जाते थे, उतनी बार जो है 3-4 टाइगर्स मार लेते थे. लेकिन जब आपको ये पूरा 7 मार्क्स के लिए पूछा जाए ना, तो आपको पूरा कंप्लीट जो है बताना है इसमें. Why did the Tiger King decide to marry a girl of the royal family of a state with a large number of tiger population. क्यों उन्होंने ऐसे लड़के से शादी करने का सोचा, क्योंकि उनके खुद के प्रतिबंधपुरम में तो टाइगर्स की जो पॉपुलेशन थी वो एक्सटिंक्ट हो गई थी, लुप्त हो गई थी, इसलिए. और उन्हें जो है 30 टाइगर्स और बचे हुए थे, 70 टाइगर्स तो उन्होंने मार लिए थे. फिर 115 to 125 वर्ड्स. हाउ डिड द प्रिडिक्शन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर अबाउट द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम कम ट्रू. प्रतिबंधपुरम के राजा के बारे में जो भविष्यवाणी थी वो कैसे सच साबित हुई. सच साबित हुई थी कि उन्होंने क्या, तो आपको पूरा बताने से बेटा भविष्यवाणी क्या थी, फिर कैसे वो सच साबित हुई. लास्ट में उनकी मौत जो एक टाइगर किंग से हुई थी, हाउ एक टाइगर से हुई थी उनकी. तो हाउ डिड द टाइगर किंग कम इन द डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन एंड हाउ डिड ही सेव हिज किंगडम. वो जो है उसकी अपने सिंहासन को खो देने के खतरे में कैसे आ गए और उन्होंने अपने राज्य को कैसे बचाया. कैसे आ गए थे खो देने में, क्योंकि वो ब्रिटिश जो अधिकारी थे उनको उन्होंने टाइगर हंटिंग से रोका था. और फिर कैसे बचाया, उनकी वाइफ को जो है डायमंड की रिंग्स गिफ्ट कर कर. हाउ वॉज द 100 टाइगर फाउंड एंड किल्ड. 100 टाइगर कैसे मिला था, कि दीवान और उसकी एजेड वाइफ जो है वो मद्रास के पीपल पार्क से लेकर आए थे, अपनी गाड़ी में बिठाकर लेकर आए और राजा की प्रेजेंस में उसको छोड़ दिया. वट वॉज द रूमर लाइफ इन प्रतिबंधपुरम. प्रतिबंधपुरम में क्या अफवाह थी कि टाइगर किंग की जो मौत है राजा की, वो किससे होगी, एक टाइगर से होगी. ठीक है, तो ये तो इसके ये हो गए टेक्सचुअल, और ये बेटा इसके एडिशनल क्वेश्चंस है. व्हाट लेट द महाराजा टू स्टार्ट आउट ऑन अ टाइगर हंट. क्या ऐसा हुआ कि महाराजा ने टाइगर हंट का शिकार करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने अफवाह सुन ली थी कि उनकी मौत जो है टाइगर से होगी. हाउ डिड द 100 टाइगर टेक इट्स रिवेंज ऑन द किंग. 100वें टाइगर ने कैसे बदला लिया अपने राजा के ऊपर, वो पूरा लकड़ी के टाइगर वाली बताना है आपको. ठीक है. हाउ डिड द टाइगर किंग एक्वायर हिज नेम. टाइगर किंग ने अपने नाम को कैसे हासिल करा था, कि उनका नाम टाइगर किंग कैसे पड़ गया था, वो बताना है इसमें. ठीक है. व्हेन एंड वाई डिड द महाराजा डिसाइड टू गेट मैरिड.
राजा ने कब और क्यों डिसाइड करने का सोचा? कब सोचा था उन्होंने? जब 30 टाइगर्स और बचे हुए थे। और क्यों सोचा था? क्योंकि उनको अपने मिशन को कंप्लीट करना था। वाई डिड द महाराजा ऑर्डर द दीवान टू डबल द लैंड टैक्स? महाराजा ने जो है दीवान को लैंड टैक्स डबल ऑर्डर करने का क्यों कर दिया था? क्यों कह दिया था? क्योंकि हिल साइड में पता लग गया था कि भाई एक जो है शीप्स गायब होने लग गई है, तब उन्होंने लैंड टैक्स से फ्री कर दिया था। लेकिन जब उन्हें वो टाइगर मिला नहीं तो उन्होंने लैंड टैक्स को डबल कर दिया। वाई डिड द महाराजा हैव टू पे अ बिल ऑफ 3 लाख रुपीज़ टू द ब्रिटिश ज्वेलर्स? ब्रिटिश ज्वेलर्स की कंपनी को 3 लाख रुपए बिल क्यों देने पड़े? क्योंकि उन्होंने 50 डायमंड रिंग्स वहाँ से मंगवाई थी अपने उसकी ब्रिटिश उसके ऑफिशियल की वाइफ को देने के लिए। वट ब्रॉट द महाराजाज मिशन स्टैंड स्टिल? महाराजा का मिशन जो है वो स्टैंड स्टिल क्यों गया, रुक कैसे गया था? क्योंकि एक टाइगर बच गया था, ठीक है, और कहीं पर भी उन्हें टाइगर नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो ये आपके हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन है व्हाट डिस्पेल्ड महाराजाज ग्लूम? किस वजह से महाराजा की उदासी दूर हो गई थी? जब उन्हें पता लगा कि उनके खुद के ही गांव में जो है भेड़े जो है वो गायब हो रही हैं, तो इसका मतलब वो एक श्योरली कोई टाइगर का ही काम है। तो ये आपके एडिशनल क्वेश्चंस हैं और ये आपके जो है टेक्सचुअल क्वेश्चन है, ये आपको करना है, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे, थोड़ा सा मैं इसकी समरी बता देती हूँ आपको। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ठीक है, बाय खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह का लिखा हुआ चैप्टर है। इसमें खुशवंत सिंह ने अपनी दादी के बारे में, लेखक ने अपनी दादी के बारे में बताया गया है। यहाँ लेडी जो है वो दादी है। पोर्ट्रेट का मतलब होता है किसी के बारे में बताना, किसी का चित्रण करना, चित्रित करना, ठीक है। तो इसमें उन्होंने यही बताया है कि खुशवंत सिंह अपनी दादी के बारे में बता रहे हैं। उनकी पूरा उनको डिस्क्राइब कराया कि वो दिखने में कैसी थी, कैसी चलती थी, ठीक है, सारी एक फिजिकल जिसे बोलते हैं ना, ठीक है, फिजिकली भी सारा जो है उन्होंने डिस्क्राइब करा अपनी दीदी को, अपनी उनको दादी को। फिर उसके बाद में उन्होंने बताया कि वो और उनकी दादी जो है बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे। बेटा इस पूरे चैप्टर्स को अलग अलग पार्ट्स में बताया गया है, ठीक है। वैसे तो एक ही चैप्टर है लेकिन अलग अलग पार्ट्स में हम इसे कह सकते हैं कि एक तो उन्होंने उनका रिश्ता बताया जब वो गांव में अपनी दादी के साथ में रहते थे, तो बहुत क्लोज रिलेशन था, एक फ्रेंड जैसा था। फिर उसके बाद में खुशवंत सिंह शहर आ गए तो उनका वो रिश्ता जो धीरे धीरे टूटने लग गई, उनकी दोस्ती, ठीक है, वो कैसे टूटने लग गई वो इसमें हम पढ़ेंगे। फिर उनकी दादी अकेले ही रहने लग गई, कैसे अकेले रह के वो टाइम स्पेंड करती थी, कैसे समय बिताती थी अपना, ये पढ़ेंगे हम। फिर खुशवंत सिंह पढ़ाई करने के लिए अब्रॉड विदेश चले गए। विदेश से जब आए पढ़ाई कर कर तो क्या एक अजीब सा चेंज आया दादी के अंदर, वो हम पढ़ेंगे। लास्ट में उनकी जब डेथ हो गई तो उनके डेथ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अलग अलग चीज़ों के बारे में हम खुशवंत सिंह ने पूरा अपने दादी के बारे में बताया कि उनकी दादी जो है किस तरीके से थी, क्या उनकी आदतें थी, कैसे उनका और उनकी दादी के बीच में कैसा रिलेशन था, ठीक है। हम यही सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें एक बार मैं आपको समरी बता देती हूँ इसकी, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। ये देखो about the story the portrait of a lady, खुशवंत सिंह presents a portrait of his grandmother। ये जो कहानी है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, खुशवंत सिंह ने अपनी दादी के बारे में बताया है। शी इज़ सीन एज अ वेरी रिलीजियस एंड डाउन टू अर्थ लेडी। यहाँ पर एक उनकी दादी को बहुत ही धार्मिक, ठीक है, और एक डाउन टू अर्थ, बहुत सच्चाई से रिलेटेड, ठीक है, बहुत सिंपल लेडी बताया गया है। हु बिलीव्स इन वैल्यूज़, जो कि मूल्यों में विश्वास रखती है। द ऑथर ट्रेसेस हिज रिलेशनशिप विथ हर इन द स्टोरी। यहाँ पर लेखक ने जो है अपनी दादी के साथ में अपना रिश्ता कैसा था वो बताया है, ठीक है। ये इसके ग्लॉसरी, इसके वर्ड मीनिंग है। मेंटल पीस, शेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द वॉल अबव अ फायर प्लेस, मतलब कि जो एक आग चलाने की ड्राइंग रूम में जो जगह होती है ना उसके ऊपर जो अलमारी होती है। एब्सर्ड, इनअप्रोप्रिएट, बेतुका जिसे बोलते हैं। क्रिस क्रॉस, जब एक लाइन दूसरी लाइन को काटती है। हॉबल, हॉबल का मतलब होता है लड़खड़ा कर चलना, मुश्किल से चलना, कठिनाई से चलना, दर्द के मारे चलना, जो ढंग से चल नहीं पाते हैं। रोजरी, जो माला होती है जपने वाली, ठीक है। पकड़, जो झुर्रियों से भरा हुआ चेहरा होता है। एक्सपेंस, विशाल। मॉन्टेनेंस, ना बदलने वाला, ठीक है, नीरस। ल्यूड, मतलब कि इनडिसेंट, असभ्य। हार्डलेट, वैश्या जिसे बोलते हैं, ठीक है। सेल्यूजन, एकांत में रहना। वर्टिबल, वास्तविक। बेडलम, शोर शराबा बहुत ज़्यादा। पैलर, एक पीलापन। श्राउड, कफन, ठीक है, जो डेड बॉडी को ढकने के लिए यूज़ में लिया जाता है, ठीक है। तो ये मैंने इसकी समरी आपको बता दी है और इसकी जो चैप्टर है वो मैं कल स्टार्ट करती हूँ। ओके स्टूडेंट्स,
आप पढ़ लेना, इसको एक बार रीड आउट करना।